अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिए जो भी हम प्रूव करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट क्या होता है? इसके लिए हम ना 2 कंडीशन को सैटिस्फाई करवाना होता है। अगर दोनों सैटिस्फाई कर जाती हैं तो वो हमारे पास यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज़ एक भी ना की तो वो यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन जो भी सीक्वेंस दी होगी आपको, आपने क्या करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना। जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा उसको कहते हैं एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। वो इधर लिख देना आपने। दूसरा काम क्या होता है, आपने एम एन निकालना होता है। एम एन का फार्मूला क्या होता है कि सुप्रीमम एम एन एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड वो ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए जैसे हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई करते हैं। ये 2 कंडीशन अगर सैटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। तो एमएन टेस्ट हमेशा यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट के लिए होता है, ना कि कन्वर्जेंट के लिए या डाइवर्जेंट के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस को प्रूव करता है। अब हम ना एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिससे हम प्रूव करते हैं कि यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है। हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है वो दी हुई है x ओवर 1 प्लस एन एक्स की दी हुई है, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है। बाय एमएन टेस्ट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, जो भी सीक्वेंस दी होगी आपको, आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। यानी कि ये 2 कंडीशन है उसकी यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंट के लिए फॉर एमएन टेस्ट, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, जो भी एफ एन एक्स दिया होगा आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी फिल करना है, जो भी आंसर आएगा आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एम एन क्या है, सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ इंटू एक्स क्या है हमारे पास, वो इसका लिमिट पॉइंट है। यानी कि जो ये हम एन टेंस टू इन्फिनिटी को अप्लाई करके जो ये सोल्व किया है, ये यहाँ फिल करना है आपने, ठीक है। ऐसे हम एम एन टेस्ट निकालेंगे। अब ये देखें जो सीक्वेंस मेरे पास, ये सीक्वेंस दी हुई है। देख, पहली कंडीशन यही है ना कि एन टेंस टू इन्फिनिटी करना है। मैंने जहाँ एन था वहाँ क्या लगाया, इन्फिनिटी। नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी में जो भी ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, जो भी मल्टीप्लाई हो तो नीचे इन्फिनिटी आ जाता है। ऊपर एक्स है तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है वो मेरे पास आ गया ज़ीरो। अब मैंने क्या निकालना है कि एम एन निकालना है। एम एन को हम निकालते हैं, एक तरीका होता है एम एन निकालने का। एम एन क्या चीज़ होती है कि एम एन के लिए ये थोड़े के स्टेप हैं, बस ये आपने देखना है कि कैसे हम सोल्व करते हैं। एम एन क्या होता है कि एम एन लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू हम उस चीज़ को कहते हैं कि हम उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लें और किसी पॉइंट पे वो लेस देन ज़ीरो आ जाए। जिस पॉइंट पे वो लेस देन ज़ीरो आ जाएगा उसी पॉइंट पे हम आगे चलेंगे, ठीक है। एम एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम हम कैसे प्रूव करते हैं कि उस फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारा एम एन कहलाएगा, ठीक है। ये हम देखते हैं कैसे करना है। एम एन का ये फार्मूला होता है कि सुप्रीमम एफ एन इंटू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये उसका फार्मूला है। सीक्वेंस जो दी हुई है हमारे पास गिवन थी वो ये लगा दी। एफ ऑफ एक्स क्या था, हमारा लिमिट पॉइंट आया था ये वाला, जो उसकी जगह मैंने ये फिल कर दिया। ये आ गया सुप्रीमम एक्स ओवर 1 प्लस एन एक्स की, ठीक है। ये जो भी है ना, अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और सेकंड डेरिवेटिव लेना है। और सेकंड डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है कि लेस देन ज़ीरो आ रहा है किसी पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे आ रहेगा उसी पॉइंट के मुताबिक फिर हमने चलना है। अब ये एक्स ओवर 1 प्लस एन एक्स को मैंने क्या किया, लेट किया कि वाई के इक्वल है, किसी चीज़ के भी इक्वल ले लें कोई बात नहीं, ठीक है। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने पास, वो ये आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ से पॉइंट निकालने होते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हम निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट के फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इधर राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, वो ये बचेगा। मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी ना, तो ये नेगेटिव एक्स केयर इंटू एन, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर एन। दोनों तरफ मैं अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव 1 ओवर एन अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैंने प्रूव करना होता है कि ये
दो वैल्यू मेरे पास आई है, 1 ओवर प्लस अंडर रूट एन, एन का अंडर रूट और नेगेटिव 1 ओवर एन का अंडर रूट। ठीक है, ये दो वैल्यू आई है। अब दोनों वैल्यू में से चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव किस किस एक्स की वैल्यू पे लेस देन ज़ीरो आ रहा है। अब मैंने इसका इसी का मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये जो फंक्शन दिया हुआ था मेरे पास, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैंने एक्स 1/n पे चेक किया तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने फिल करके देख लेना है, आपके पास ना ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा जो होती है ये ज़ीरो से कम ही होती है, पॉइंट फिल करके देख लेना आप। तो सेकंड डेरिवेटिव आप सेकंड डेरिवेटिव प्रूफ हो जाएगा आपका लेस देन ज़ीरो आ रहा है। अगर नेगेटिव पे चेक करेंगे ना, नेगेटिव पे सारा का सारा टोटल आंसर इसका ना सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होता है ज़ीरो से। ठीक है, नेगेटिव आने की वजह से ये लेस दैन ज़ीरो आ जाएगा। अब आपने किस पॉइंट पे चलना है कि x1/n के अंडर रूट ये वैल्यू आपके पास आई है। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब आपने क्या करना है कि x1/n की अंडर रूट जो वैल्यू आई है इसको फिल करना है इसके सुप्रीमम में, क्योंकि हमने एम एन प्रूफ करना था, लेस दैन ज़ीरो आ गया सेकंड डेरिवेटिव। तो जिस पॉइंट पे है उसको आपने इस सुप्रीमम में फिल करना है। मैं जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने ये फिल कर दिया 1/n अंडर रूट। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ गया ये आ गया। ठीक है, फिर मैंने लिमिट अप्लाई की n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास ज़ीरो 1/इन्फिनिटी ज़ीरो आ गया। तो ये देखिए सेकंड जो कंडीशन थी उसकी, वो एम एन टेस्ट की, वो यही थी कि जो एम एन है वो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी करें तो ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने भी यही किया, जो एम एन आ गया था मेरे पास, एन टेंस टू इन्फिनिटी किया तो ज़ीरो आ गया, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जिस वजह से ये क्वेश्चन मेरे पास क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहलाएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यानी कि एम एन टेस्ट हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए प्रूव होता है। जो जब भी अपने प्रूव करना है तो ऐसे प्रूव कर लें, इजी मेथड है।